यस माता जी, स्टार्ट कीजिए माता जी। चरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा जपा का टॉपिक है वो उपदेशामृत और भागवतम से लिया है। जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने जब प्रहलाद महाराज जी को हेलिश प्लैनेट्स के बारे में बताया है ना, कि नर्क में क्या होता है, तब परीक्षित महाराज उनकी इन सब से ना थोड़ा सा डिसएग्री हुए कि मतलब नर्क में भेज रहे हैं क्यों? क्योंकि सजा देने के लिए, है ना? कि जीवन भर में जो सिनफुल एक्ट किए हैं उसको सजा के लिए। तो उन्होंने बोला कि प्रायश्चित या एटोनमेंट का क्या ही फ़ायदा अगर अंदर से सिनफुल एक्टिविटी की टेंडेंसी ही खत्म ना हो। तो इसमें नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत में तो उसके रेफरेंस दिए कि प्रायश्चित जो करते हैं या एटोनमेंट करते हैं, उसका उसका क्या ही फ़ायदा होगा? अगर कोई मतलब जैसे घर में कोई रिचुअलिस्टिक चीज़ करा ली या जैसे कुछ गलत किया है और उसके लिए कि हाँ, हमने गलत किया है तो इसके लिए एक वेदों में ये बताया हुआ है कि ये करेंगे तो इससे हम उससे बाहर आ सकते हैं, है ना? तो उन सब चीज़ों का क्या ही फ़ायदा अगर अंदर से जो पाप करने की है वो टेंडेंसी ही खत्म ना हो। तो उसमें जैसे परीक्षित महाराज ने और यहाँ पर जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल दिए, जैसे कि अगर आप एलिफेंट का, हाथी का एग्ज़ाम्पल लो, तो वो नदी में अच्छे से नहाएगा, स्नान करेगा, हाँ, और बाहर आने के बाद वो उस अपने ऊपर मिट्टी डाल देगा। तो हम मतलब वो अटॉनमेंट या प्रायश्चित का क्या ही फ़ायदा अगर उसके बाद फिर पाप हो गया। इसी तरह अगर चोर का एग्ज़ाम्पल लें तो चोर चोरी कर लिया, उसको जेल में डाल दिया, उसको पनिशमेंट दे दिया, लेकिन फिर उसके अंदर की जो टेंडेंसी है वो ही खत्म नहीं हुई, तो फिर प्रायश्चित का फ़ायदा ही क्या? तो इसमें उपदेशामृत में सबसे पहले ये वाली इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो जैसे कि जब कृष्णा जी ने जब कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन बनाया, तो रहने के लिए, जीने के लिए हमारे को कैसे रहना चाहिए, उसका वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। इसी तरह अभी तो कितनी सारी चीज़ें जैसे कृष्णा और राधा जी के पास्ट टाइम्स और ये सब सारी चीज़ें वृंदावन में भी डाइल्यूट हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु जी आए, तो उन्होंने वैसे ही रूपा गोस्वामी को ये वाला इंस्ट्रक्शंस दी, ताकि अब के कलयुग में जो है लोग इसको फॉलो करते हुए भक्ति योगा, भक्ति के रास्ते पे जा पाएँ। तो उन्होंने वो उपदेशामृत दिया। तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो बोली थी कि सबसे पहले क्या है कि अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। अगर हम वही अपने को कंट्रोल नहीं कर पाएँगे, तो हम भक्ति पे कैसे जा पाएँगे? मतलब उन्होंने सबसे पहले जैसे हमारे को चैतन्य महाप्रभु जी ने भक्ति योगा दिया, लेकिन भक्ति योगा तक पहुँचने का रास्ता, सीढ़ी जो दी, वो ये इंस्ट्रक्शंस दी। तभी इसको बोलते हैं उपदेशा अमृत, मतलब ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमें तो इंस्ट्रक्शन या किसी के उपदेश फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन ये उपदेश जो है ये अमृत देते हैं एट द एंड। तो उन्होंने कितने अच्छे से सबसे पहले ये बोला है कि वाचा वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदार प्रस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेता धीरा सर्वो अपि माम पृथ्वीम सशिष्यत। मतलब जो अपने बॉडी, माइंड और टंग इन सब के को कंट्रोल कर लेगा, तो वो ही
वो ही इस धरती पे जो है वो मतलब वो लीडर क्या कहते हो मतलब गुरु बन सकता है। लेकिन अगर हम लीडर की भी क्वालिटी देखें ना, तो अगर वो उसके भी सेंसेस कंट्रोल नहीं है, तो वो बाकियों को भी कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि वो दूसरे तो उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे उनकी इंस्ट्रक्शंस में, है ना? तो इसलिए सबसे पहला है कंट्रोल करना। तो इसमें कंट्रोल करने के लिए भी कितने अच्छे से वो रास्ते बताए। जैसे कि अत्याहार प्रयासश्च मतलब कोई भी चीज़ अति में करना, जैसे खाना भी एक लिमिट में करना, है ना? और चाहे हम मनी का बोले या चीज़ों को कलेक्ट करने का बोले, वो भी एक सब जितना भी हम किसी चीज़ को ज़्यादा करेंगे, वो सारी चीज़ें जो होंगी मतलब हम अपने सेंसेस को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो ये सारे ना उन्होंने अ, भक्ति के रास्ते के लिए बोला पहले कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रास्ते भी बताए कि कौन-कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा खाना और या फिर उसको उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना, एंडेवर करना और प्रजल्पा, अननेसेसरी टॉक और कुछ रिचुअल्स को फ़ॉलो करना, हाँ, इससे मटेरियल बेनिफिट होता है। और बाकी जो अच्छी स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस है, उसको इग्नोर कर देना या व्हिम्सिकली उस पे ध्यान नहीं देना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये भक्ति को रोकेंगी और भक्ति को आगे कैसे बढ़ाने हैं, वो रास्ते भी बताए हैं कि उत्साह रहना, हाँ, धैर्य रहना और निश्चय रहना, ये सारे अगर हम फ़ॉलो करेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमारे को ये सारी अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस जैसे अगर हम ये तीनों की बात करें जो कि कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ को हमें अवॉइड करना है और क्या चीज़ को हमें फ़ॉलो करना है। अगर हम इन सबको फ़ॉलो करेंगे, तो हम एक्चुअली भक्ति के पास आ पाएँगे क्योंकि अभी तो ये वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाएँगे, तो हम प्रॉपर चैंटिंग भी नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए इतना देने के बाद उन्होंने पूरा अच्छे से बोला कि आप ये चीज़ फ़ॉलो नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए। अभी करना क्या चाहिए? इन सेंसेस को कैसे कंट्रोल करोगे? तो क्योंकि सेंसेस को तो चीज़ आँखों को अच्छी चीज़ देखनी है, कानों को अच्छा सुनना है ना? और हमें बात भी करनी होती है। तो उसको क्या करोगे? सबसे पहले उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दी, वो दी श्रवणम और कीर्तनम को। इसलिए भगवान के नाम को बोलना और सुनना, ये सबसे पहला उन्होंने बोला कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे सेंसेस जो है मेजर सेंस जो हमारा सबसे बड़ा कल्प्रिट सेंस है वो है टंग क्योंकि वो 2 चीज़ों में है, एक तो बोलना और ऊपर से खाना। तो अगर हम इसको ही प्रॉपरली कंट्रोल कर लें जैसे कि चैंटिंग से और प्रसाद से, तो हमारे जो हम अपने रूप गोस्वामी जी की सबसे पहली इंस्ट्रक्शंस है उसको थोड़ा-सा फॉलो कर पाएँगे और भक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ पाएँगे। तो आज के लिए इस टाइम के हिसाब से हम इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी।